हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल दिए गए हैं, वो याद रखने हैं। क्या उसकी ट्रिक रहेगी, क्या उसके बारे में बताया गया है, वो सभी मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो बड़े अच्छे से वीडियो देखिएगा और एंड में मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी टोटल कितने शेड्यूल हैं जी हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल है। उनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी आसान सी ट्रिक है, 1 मिनट में पूरे के पूरे जो है वो याद हो जाएगा। बट उससे पहले आपको एक थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा, तब आपको जो है वो ट्रिक समझ में आएगी। अगर आप एक बार डिटेल में जान लोगे तो आपकी जाहिर सी बात है नॉलेज तो बढ़ेगी ही, और साथ में जो ट्रिक है वो लंबे समय तक याद रह सकेगी। तो इस तरीके से जो है वो ट्रिक बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी। So our first schedule is name of the state and their territorial jurisdiction and name of union territory and their extent। मतलब कि जो भी हमारे स्टेट हैं और जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में जो है बताता है। मतलब ये किसके बारे में बताता है? अपनी टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। किससे याद रखेंगे जी? टी से याद रखेंगे फर्स्ट शेड्यूल को, टी से। ओके, टेरिटरीज़ के बारे में, यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट की हो, दोनों के बारे में बताता है फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड किसके बारे में बताता है? प्रोविज़न रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं? प्रेसिडेंट को मिलते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन सभी को जो भी इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। और किस किस को मिलते हैं? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। जज रहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। कैग रहता है जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये जितने भी जो है एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस मिलते हैं, जिस जिसको मिलते हैं बताया गया है। ओके, तो किससे याद रखोगे जी? ई से याद रखोगे, इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं। थर्ड शेड्यूल के बारे में आपको बताया गया, ओथ के बारे, शपथ के बारे में बताया गया है। किसकी शपथ? यूनियन मिनिस्टर की, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, और भी दूसरे बहुत से हैं, आपको मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, कि इसमें एक ये चीज़ याद रखने की है, इसमें किसकी ओथ नहीं है? इसमें किसकी नहीं है जी? प्रेसिडेंट की नहीं है। और किसकी नहीं है जी? गवर्नर की नहीं है। और किसकी नहीं है जी? वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। इसमें ये नहीं आती है। और दूसरों की, सभी की, मिनिस्टर्स की, एमपीज़ की, स्टेट के जो भी एमएलए एमपी जो भी है, सीएम है, उन सभी की, जजेस की। ओके, तो ये सभी आते हैं जी थर्ड में। तो किससे याद रखोगे जी? इसको हम याद रखेंगे जी अफर्मेशन से, मतलब ए से याद रखेंगे। पहले को टी से, फिर ई से, फिर ए से। ओके, याद रखेंगे। तो ये था कंट्रोल ऑडिटर जनरल। इन सभी की जो है ओथ जो है आ जाती है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ जी, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। मतलब राज्यसभा में जितनी भी सीटें आती हैं किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, ओके, तो उनके एलोकेशन के बारे में कहाँ पे बताया गया है जी? फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। ओके, तो किससे याद रखोगे जी? आर से याद रखोगे। राज्यसभा में सीट जैसे दिल्ली में 3 है, हरियाणा में 5 है राज्यसभा की, इस तरीके से बताया गया है जी फोर्थ शेड्यूल में। किससे याद रखोगे? आर से। पहला रखा था टी से, ई से, तीसरा ए से, अब आर, TEAR, टीयर बन चुका है ये। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो बताया गया है जी 5वें शेड्यूल में। ओके, तो इससे आप किस चीज़ से याद रखोगे जी? शेड्यूल्ड ट्राइब से आप याद रखोगे एस से। ओके, TEARS, टीयर्स। अब जो है ये एक वर्ड हो चुका टीयर्स। टीयर्स में क्या आ चुका है जी? पहले 5 जो है 5 शेड्यूल आ चुके हैं जी। लास्ट में आपको मैं पूरा का पूरा एक बार बताऊंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ, 6th शेड्यूल। इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उससे पहले ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, बट अगर मैं छठे में देखता हूँ
तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन केवल 4 स्टेट के बारे में बताया गया है। मतलब अदर शेड्यूल एरिया जो है, शेड्यूल एरिया, उनके बारे में बताया गया है जी 6th शेड्यूल में। मतलब कि आप किससे याद रखोगे जी, ओ से, मतलब अदर शेड्यूल एरिया। 7th के बारे में मैं बात करता हूँ जी। ये बताया गया जी फेडरेशन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है जी, फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है जी डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर मतलब बटी हुई है पावर यूनियन में एंड स्टेट में। जैसे कि लिस्ट दी गई है कि आपको ये सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, ये स्टेट के पास, और ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में। लिस्ट फर्स्ट है जी यूनियन की, लिस्ट सेकंड है स्टेट की, और थर्ड है जी जो सब्जेक्ट किसी में नहीं आते वो आते हैं लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये फेडरेशन से आप याद रखोगे। ओके, तो फेडरेशन का मतलब एफ से। ओके, तो अब क्या क्या हो चुका है, टीयर्स, अब एक ओ आया था और ये एफ आ गया, टीयर्स ऑफ। अब ये 2 वर्ड बन चुके, टीयर्स ऑफ। ओके, थोड़ा सा आपको मैं लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है जी 100, स्टार्टिंग में 97 थे। स्टेट लिस्ट में है जी 61, स्टार्टिंग में 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट में है जी 52, स्टार्टिंग में 47 थे। अभी कितने हैं याद रखना है। यूनियन लिस्ट में है जी 100 है, उसके बाद स्टेट लिस्ट में है जी 61, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं जी 52, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद 7वें के बाद आता है जी 8वां शेड्यूल, लैंग्वेज के बारे में। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो सभी इसमें बताई गई हैं। जितनी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो बताई गई हैं जी। 8th शेड्यूल में किससे याद रखोगे जी, ओ से। टीयर्स ऑफ, आगे जो बनेगा वो ओ आएगा। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देर आर 22 लैंग्वेज, बट अभी कितनी लैंग्वेज हैं जी, हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं। 9th शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ, एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इम्पोर्टेंट क्या है जिसमें लैंड रिफॉर्म है, तो 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है जी, एल के बारे में बात करता है, मतलब लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। उसके बाद आता है जी 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है जी, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब ये बताता है जी डिफेक्शन के बारे में, कैसे जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। डिफेक्शन मतलब डी से याद रखोगे। 11th शेड्यूल बताता है जी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पी से याद रखोगे। एंड 12वां शेड्यूल बताता है जी आपको पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब एम से याद रखोगे। तो ये थे जी पूरे के पूरे हमारे 12 शेड्यूल। मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो अभी तक मैंने ए से याद रखोगे, ई से रखोगे, टी से, एम से, पी से, इनको मैं समराइज करता हूँ। आप लिखो जी यहाँ पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से जो है आप इनको याद रख सकते हो। कैसे, देखो जी, अब मैं अगर बात करता हूँ टी की, EARS, अगर मैं टी की बात करता हूँ तो किसके बारे में बताता है जी, टेरिटरी के बारे में। ई की बात अगर मैं करता हूँ तो किसके बारे में बताता है जी, इमोल्यूमेंट्स के। अगर ए की बात मैं करता हूँ तो किसके बारे में बताता है जी, अफर्मेशन के। अगर मैं आर की बात करता हूँ तो किसके बारे में बताता है जी, राज्यसभा के। और अगर मैं बात करता हूँ जी एस के बारे में तो ये किसके बारे में बताता है जी, शेड्यूल एरिया के बारे में जो है ये बताता है। तो यहाँ पे ये किसके बारे में बताता है जी, टीयर्स के बारे में। 5 जो है शेड्यूल हो चुके हैं। टेरिटरी के बारे में, इमोल्यूमेंट, अफर्मेशन जिसको ओथ बोलते हैं, राज्यसभा, सीटें जो है, शेड्यूल एरिया, इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। टीयर्स के बाद अब आता है जी टीयर्स ऑफ, OF। ओके, तो उसके बाद ओ के बारे में देखो, ओ का मतलब है जी अदर। इससे पहले क्या था, शेड्यूल एरिया, तो अब आएगा जी अदर शेड्यूल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया।
उसके बाद आता है जी एफ। एफ का मतलब क्या है जी फेडरेशन। फेडरेशन आपको बताया था यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट के बारे में। टीयर्स ऑफ हो चुका है अब ये टीयर्स ऑफ। अब आता है जी ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओ का मतलब क्या है जी ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी है जी 22 है। एल से क्या होता है जी लैंड रिफॉर्म। डी से क्या है जी डिफेक्शन। डी से क्या है जी डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है। टीयर्स ऑफ ओल्ड। अब लास्ट में क्या रहता है जी PM रहता है, PM। पी से क्या है जी पंचायत है और M से क्या है जी म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये सभी आपको याद रखना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड, PM 12 के 12 शेड्यूल जो है आपको बड़े अच्छे से याद इसमें होने वाले हैं कि तो ये 10 मिनट की वीडियो है, बड़े आसान से आप 10 मिनट में 12 शेड्यूल याद रख सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो एक दो बार दोबारा से देखो, अच्छे से जो है वो समझ आएगा और याद रहेगा। थैंक यू।